नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। 1947 में हमारा मुल्क वजूद में आया और उस वक्त दुनिया में मुल्क बनने की जो भी मुमकिना वजूहात होती थी उन सब की नफ़ी करके वजूद में आया, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क जिसे हम सल्तनत कहते हैं चंद चीज़ों के मजमूए का नाम है। कोई जुग्राफिया होता है, कोई कौम होती है, उसकी एक तंजीम होती है और उसको जब एक ख़ुद मुख्तारी हासिल हो जाती है तो जदीद दुनिया की रियासत वजूद में आती है। इन चार अज्जा के मुरक्कब होने के नतीजे में कोई सल्तनत वजूद में आती है। इनमें से एक भी मिसिंग हो तो मुल्क सल्तनत नहीं कहला सकता। तो कौम बनने की भी उसकी भी कोई रीज़न्स होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं। और दुनिया में नस्ल की बुनियाद पे कौम बनती है, रंग की बुनियाद पे कौम बनती है, ज़बान की बुनियाद पे कौमें बनती हैं। लेकिन ये पहली कौम थी जो नज़रिए की बुनियाद पे बनी, अगरचे कि इसमें भी एक इमाम पैदा किया गया कि बनी इसराइल भी नज़रिए की बुनियाद पर, एक इसराइली रियासत भी बनी तो नज़रिए की बुनियाद। हमारे भी बहुत से लोग ये बात कहते हैं, हकीकत यह है कि वो नस्ल की बुनियाद पर एक कौम थी। बनी इसराइल थे, इसराइल के बेटे थे, तो उनकी तो नस्ल एक है और वो 3000 साल से चली, 3500 साल से चली आ रही नस्ल है। जबकि ये मुल्क, इसमें आपको पता है कि इसमें बड़ी तकसीम में तो सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, अफ़गान भी हैं, लेकिन ये कि ख़ुद पंजाबियों की कितनी नस्लें हैं आपको पता है। और उस एतबार से यानी कोई सूरत नहीं बनती थी कि यह अलग मुल्क बने। आपने एक बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस में और कौमों के बनने में एक नई तारीफ़ जो है वो शामिल कर दी, जो इससे पहले थी नहीं और दुनिया ने अभी भी इसे कबूल नहीं किया है। बल्कि ये इतनी अजनबी थी कि थोड़े ही अरसे के बाद हमने भी छोड़ दी, इसलिए कि हमने फिर उसके बाद ये कहा कि अब पाकिस्तान एक मुल्क है और जो पाकिस्तान में बसते हैं वो एक कौम है। यानी एक नई डेफिनेशन की हमने, उसको छोड़ दिया जिसकी बुनियाद पर हमने पाकिस्तान बनाया था और जानबूझ के छोड़ा है। और अब तो ख़ास तौर पे यही पढ़ाया जाता है कि हम पाकिस्तानी हैं। बने हुए 75 साल हो गए और इन 75 सालों में पाकिस्तान एक रियलिटी है, लिहाजा जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तानी है। अब देखना ये चाहिए कि जब पाकिस्तान नहीं था तो हम क्या थे, क्यों एक थे। सवाल तो ये भी उठे उस वक्त भी कि असल में तो माशी मसला था, हिंदू से जो है ना वो मईशत में पीछे रह जाने का खौफ था या सियासी जबर का खौफ था, तो इसलिए मुसलमानों ने अपने माशी मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान बनाया था। लेकिन सोचने की बात यह है कि भाई मुसलमान कौम थे ना जिनको खौफ था, वो किस बुनियाद पर कौम बने थे? वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादी पर कौम थे ना। ये तो एक बिल्कुल नई बुनियाद है जो दुनिया को उससे पहले मालूम नहीं थी, हमने उसका तारुफ करवाया। और हम ख़ुद इतने शर्मिंदा थे इस नई तारीफ़ से। अजनबी तारीफ़ थी, नई तारीफ़ थी, नई नवेली तारीफ़ थी, तो इससे हम बड़े शर्मिंदा थे। लिहाजा हमने बहुत थोड़े अरसे के बाद हमारे दानिश्वरों ने, हमारे बड़े लोगों ने, हमारे सरबर आवुर्दा लोगों ने इस तारीफ़ से रुजू कर लिया, यानी तौबा कर ली और वो जो दुनिया की मारूफ़ तारीफ़ है उसे अडॉप्ट कर लिया। जैसे नेशन स्टेट्स होती हैं तो इसको भी गोया एक नेशन स्टेट का दर्जा दे दिया कि पाकिस्तानी की हैसियत से हम एक कौम है। पहली बात तो ये हो गई। बहरहाल मैं इसकी ज़्यादा गहरी तारीख़ में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बहुत वक्त लग जाएगा। अब अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह के काम कैसे होते हैं उसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। अल्लाह का मंसूबा था कि यूसुफ जो हैं, ज़हन में रखिए, याकूब अलैहिस्सलाम के घर पैदा हुए हैं। दीन का इल्म याकूब अलैहिस्सलाम से बेहतर दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता था उनको, लेकिन अल्लाह जो उन्हें सिखाना चाहते थे वो मिस्र में सीखा जा सकता था, वो कनान में नहीं सीखा जा सकता था। तो अल्लाह का मंसूबा ये था कि यूसुफ मिस्र जाएंगे। अब उनके टिकट का बंदोबस्त कौन करेगा, वीज़ा पासपोर्ट कैसे होगा, इमिग्रेशन कैसे होगी, नथिंग डूइंग। भाइयों के दिलों में ख्याल आया अब्बा जी को यूसुफ बहुत अच्छा लगता है, तो अब्बा जी की तवज्जो अपनी तरफ हासिल करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि यूसुफ को ठिकाने लगाया जाए। एक भाई ने बीच में मशवरा दे दिया, ये बड़ा फाइन ट्यूनिंग है, असल मंसूबा यूसुफ को ख़त्म करने का है। एक आखिरी टाइम पे हल्का सा मशवरा आया, यार कुएं में डाल देते हो, ख़त्म करने का क्या फ़ायदा। ओके, उसी पे इत्तेफाक हो गया, कुएं में चला गया। अल्लाह यूं अपनी तदबीर करता है, नहीं तो भाइयों ने तो फारिग करने का प्रोग्राम बना लिया था। अब उन्होंने जाके कुएं में डाला, एक वहाँ से काफ़िला गुजरा, उनके वामो ख्याल में भी नहीं था कि यहाँ कोई
मुस्तकबिल का नबी और इतनी अहम शख्सियत किसी कुएं के अंदर जो है वो बैठी हुई है, वो तो पानी भरने आए, बेचारों को प्यास लगी हुई, वो अपनी ज़रूरत के लिए डोल डाला, बीच से यूसुफ निकला। उन्होंने कहा है बड़ा खूबसूरत नौजवान, ये तो नफ़ा देगा, ओके इसको ले चलते हैं मिस्र। तो सारा जो भी इंतज़ाम था वो हो गया, अब मिस्र पहुंच गए। वो जो इल्म सिखाना था वो बादशाह या कम अज़ कम कोई वज़ीर या जो अशराफिया हैं उनके पास ही जाके सीखा जा सकता था, गली कुचों में तो नहीं सीखा जा सकता था। लिहाजा ख़रीदार आ गया अजीज़ मिस्र, और उसको भाग गया बच्चा और उसने ख़रीद लिया, और उसकी बीवी ने बहुत संभाल के रखा। और क्यों रखा वो आपको पता है, इनमें से किसी की नीयत भी अल्लाह की मर्ज़ी पूरी करने की नहीं थी। हर एक ने अपना लुच तलने के लिए, मैं बिल्कुल सादा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, काम किया, लेकिन किया किसका? अल्लाह का किया। ये मैंने थोड़ी सी तफसील इसलिए रखी कि जब हम कहते हैं ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान है, तो कुछ हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी भी है कि ये बना क्यों था। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसको भी यहाँ एडजस्ट कर दूँ। कुछ लोग कहते हैं यार अंग्रेज़ों की ज़रूरत थी। आज ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों की ज़रूरत थी ये मुल्क बनाएं, इसलिए ज़रूरत थी कि वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी, कम्युनिज़म का बड़ा ख़तरा था, तो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट चाहिए थी जो कम्युनिस्ट का रास्ता रोक सके। बड़ी मजबूत दलील है, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान ने यह किरदार अदा भी किया है, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। ज़रा इससे भी गहराई में उतर के, अभी मैं माजी में खोया हूँ तो उससे एक इससे भी गहरी बात कही जाती है। वो गहरी बात ये कही जाती है कि अंग्रेज़ की एक और ज़रूरत भी थी कि ये जो इंडिया जिसको हम आज़ाद कर रहे हैं ये हकीकी मानों में आज़ाद न हो, तो इसकी टांग खींचने के लिए भी एक मुल्क होना चाहिए। तो उस पर चेक रखने के लिए भी, चूँकि बहरहाल कांग्रेस एक बहुत मैच्योर पार्टी थी, कांग्रेस एक परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, वाकई एक पार्टी थी, तो उससे ख़तरा ये था कि ये मुस्तकबिल में हिंदुस्तान को कहीं वापस उस मकाम पे ना ले जाए जब अंग्रेज़ के आने से पहले जहाँ पे हिंदुस्तान था। लिहाजा इसको एक बाइट करने वाला भी होना चाहिए, तो इस मकसद के लिए बनाया अंग्रेज़ों ने। ये हमारे खां, वो अभी पश्तो की बात आई है, तो कम अज़ कम खान अब्दुल वली खान, गफ़ार खान लोगों का यही ख्याल है, और वो बाकायदा जो है ना वो इस तरह का लिटरेचर लेके आते हैं जिसमें ये अंग्रेज़ों के इस सोच की अक्कासी होती है। तो एक ख्याल ये भी है, एक ख्याल ये भी पेश किया जाता है कि नवाबों की ज़रूरत थी कि उन्होंने अपनी जागीरें बचानी थी। हिंदुस्तान में तो जागीरदारी ख़त्म हो गई, तो ये तो नवाबों की ज़रूरत थी, उन्होंने बनाया। ये मैंने सारी कहानी आपको इसलिए सुना दी कि भाई ठीक है, वो काफ़िले वालों की अपनी ज़रूरत थी, यूसुफ के भाइयों की अपनी ज़रूरत थी, अजीज़ मिस्र की अपनी ज़रूरत थी, जुलेखा की अपनी ज़रूरत थी, काम किसी और का हो रहा था। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई बात गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि अंग्रेज़ों का मनसूबा यही रहा हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि नवाबों का मनसूबा यही रहा हो, मैं कह रहा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि आज अमेरिका इन सारे मनसूबों को लेके चल रहा हो, लेकिन ये कि अल्लाह का मनसूबा इन्हीं के मनसूबों के अंदर चल रहा है, वो समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो अब मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा सोच लीजिए। मैं, और ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ रही है कि आज बदकिस्मती से मैं बहुत दुखी दिल के साथ ये बात कह रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि मैं गलत हूँ अपने उसमें, मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि मेरा ये कंक्लूजन सही ना हो जो मैंने ड्रा किया है, कि इस एतबार से हम एक फेल्ड स्टेट है। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, 75 सालों के बाद हम उस मकसद को हासिल करने में न सिर्फ नाकाम हो चुके हैं, बल्कि उससे मुनहरिफ हो चुके हैं, उससे मुंह मोड़ चुके हैं, उसे किस्सा माजी करार दे चुके हैं, और उसका बोझ अपने कंधों से उतार चुके हैं। 9/11 के बाद एलानिया उतार चुके हैं, साफ ऐलान। यू टर्न का मतलब क्या है? नज़रिया पाकिस्तान से यू टर्न है, जो सिर्फ किसी एक काम से यू टर्न नहीं है, यानी हर शय से यू टर्न है। तो इस एतबार से जब हम देखेंगे तो हम एक फेल्ड स्टेट हैं कि जिस मकसद के लिए, देखिए मतलब कायद-ए-आज़म ने क्या मकसद डिटरमिन किया था कि दुनिया को इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अख़वत व मसावत की झलक दिखाएंगे, यही था ना। तो हमने दुनिया को क्या दिखाया कि हीरोइन कैसे बेचते हैं, हमने दुनिया को ये दिखाया कि टेररिज्म कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये झलकें दिखाई हैं ना हमने दुनिया को। हुर्रियत अख़वत मसावत कहाँ है हमें? तो और किसको फेल्ड स्टेट कहते हैं? आप जो मकसद आपने सेट किया था, जो गोल अपने सामने रखा था, उसकी तरफ एक कदम आप नहीं चल सके। और अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था कि इसलिए ये अगर खित्ता मिल गया तो हमें मौका मिल जाएगा कि अरब इंपीरियलिज्म के दौर में इस्लाम के चेहरे पर जो दाग और धब्बे पड़ गए थे वो हटाकर असल इस्लाम की तस्वीर दुनिया को दिखा सकें।
तो हमने उन दब्बों में इजाफा किया है या कमी की है? आज डीप स्टेट के लिए कोई इस्तियारा है तो हमारा मुल्क बन गया जी, तो दब्बू में तो इजाफा ही हुआ ना, कमी तो नहीं हुई। तो इस एतबार से हम एक फेल्ड स्टेट हैं। जब फेल्ड स्टेट हैं तो फिर अगली बात ये होती है कि पता नहीं, एक ख्याल आता है कि वो नज़रिया ही गलत था, वो सोच ही गलत थी, वो बात ही गलत थी, और मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख नज़र आता है। हालात भी अब ऐसे बन चुके हैं। बल्कि ये कि आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ ये बात भी आपके सामने रख लूँ कि वो जितने भी एलिमेंट थे ना जो दूसरे बयान करते हैं, वो अब ख़त्म हो गए हैं। जब रशिया ख़त्म हो गया तो उस मकसद के लिए अगर बनाया था तो वो काम ख़त्म हो गया ना, अब ज़रूरत नहीं रही। इंडिया मोदी के आने के बाद अब आदमी ताकतों के आगे सरेंडर कर चुका है। हम समझते हैं मोदी बहुत बड़ा लीडर है, मोदी इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये वाजपेयी के दौर से जब हम उसकी गर्दन पे चढ़ के बैठ गए थे करगिल में, ये हमारा आखिरी जो वार था ना, जैसे बाज जाके शिकार पकड़ कर शिकारी के पाँव में लाके डाल दे, तो ये हमने इंडिया को पकड़ के अमेरिका के पाँव में डाल दिया था। और जब वो उसके पाँव में लेट गया तो उसके बाद बाज की ज़रूरत अब अमेरिका को नहीं रही। ये 9/11 न हुआ होता तो हमारी ज़रूरत 1999 में ख़त्म हो गई थी। और क्लिंटन का जो 10 दिन का दौरा था इंडिया का, वो इस बात की अलामत थी कि पाकिस्तान अब हमारा कोई यार नहीं रहा है, अब हमारा फितरी इत्तेहादी इंडिया बन चुका है। ये बीच में 9/11 ने हमें एक और ब्रीदिंग स्पेस दे दी, 20 साल हमने और निकाल लिए, नहीं तो अमेरिका हमसे उस वक्त मुंह मोड़ चुका था। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वो सारी बातें तो अब ख़त्म हो गई। वो जो जागीरदार वडेरे थे उन्होंने जायदादें अक्सर व बेशतर बेच के पैसे में कन्वर्ट करके पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल भी कर दिया, उनके एसेट्स भी अब बैरून मुल्क जा चुके। तो हर वो शय कि जो उस वक्त एक ताकतवर बुनियाद बनी थी आज वो बाकी नहीं रही है। लिहाजा मुस्तकबिल के ऊपर सवालिया निशान लग चुके हैं। अमेरिका की ज़रूरत ख़त्म, बरतानिया की ज़रूरत ख़त्म, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि हम अपने आप को संभाल सकें। आपके सामने है सारी सूरत हाल। तो ये तो 15 सालों से बातें चल रही हैं कि जी 2015 में ख़त्म या 2020 में ख़त्म, अब 2025 की बात आ रही है और बल्कनाइजेशन की बात है। और ये कि पंजाबी और यानी वो एक ग्रेटर पख्तूनिस्तान, ग्रेटर बलोचिस्तान, मुत्तहदा कश्मीर, ये सारे मंसूबे चल भी रहे हैं, इस पर काम भी हो रहा है और इसकी जो है वो धमकियाँ भी हैं, पेशन गोइयाँ भी हैं। और यहाँ दूसरी तरफ यानी कोई ऐसी एफर्ट होती नज़र नहीं आ रही जो इसका काउंटर कहीं हो रहा हो। मंसूबे आगे ही बढ़ रहे हैं, इसलिए एक तारीकी नज़र आती है, एक मायूसी है। उस मायूसी में मैं चाहता हूँ कि ज़रा नज़रिया पाकिस्तान को तो हम ताज़ा कर देना कि वो क्या चीज़ थी। पहली बात यह है कि दो कौमी नज़रिए को दर हकीकत हम नज़रिया पाकिस्तान के तौर पर जानते हैं। दो कौमी नज़रिया उतना ही पुराना है जितना पुराना इंसान है। ये अभी हाबील एक कौम है और काबिल दूसरी कौम है। दो कौमी नज़रिया नस्ली नज़रिया नहीं है, दो कौमी नज़रिया उसूली नज़रिया है। एक उसूल तौहीद है और दूसरा उसूल शिरक है। जो तौहीद के मानने वाले हैं वो एक कौम है, जो उसे नहीं मानने वाले वो दूसरी कौम है। और इस उसूल को कुरान मजीद ने बयान किया है। सूरह तगाबुन है, हुवल्लज़ी खलक़कुम, वही है जिसने तुम सबको बनाया। आदम की तमाम औलाद है उसने पैदा की है, सब आदम के बेटे हैं, अल्लाह की बनाई हुई हैं। और हुवल्लज़ी खलक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मोमिन। तकसीम अल्लाह की नज़र में जो अहम तकसीम है वो ये है, कुछ काफिर हैं कुछ मोमिन हैं। बाकी जो तकसीम है वो तारुफ के लिए। सारों की शक्लें एक जैसी बना देता तो कैसे पता चलता कि ये आबिद है ये माजिद है, ठीक है ना। तो ये शक्लें इसलिए मुख्तलिफ बनाई हैं और रंग और रोगन मुख्तलिफ इसलिए लगाए हैं ताकि पहचाने जा सको, लितारफू। और असल जो बात है जो तकसीम की है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में जो अल्लाह की नज़र में काबिल इज़्ज़त है वो तुम में मुत्तकी है, वो मोमिन है। और जो काफिर है वो दूसरी कौम है, ये एक कौम है। ये वो शय है जो रिश्ते जुदा कर देती है। मैदान बदर में एक कौम में बाप है तो दूसरी कौम में बेटा है, आमने सामने। एक तरफ भांजा है दूसरी तरफ मामू है, एक तरफ जो है वो ससुर है दूसरी तरफ दामाद है। तो ये समझ लीजिए कि असल कुरान मजीद का जो नज़रिया था वो यही नज़रिया था। जो मोमिन है वो अलहदा है, जो काफिर है वो अलहदा है। ये जो बाद में ख़ानदानी बादशाहतें आ गई थी, ये बनु उमैया हैं, ये बनु हाशिम हैं, इसको हम क्यों कहते हैं ये मलूकियत थी? इसमें उसूल ये नहीं था।
अभी वो ख़ानदान आ गए थे ना, तो उसकी तो नफ़ी की थी ना इस्लाम ने। उसूल तो ये था कि कौन तौहीद पर कामिल है और कौन उसके बरक्स है। इस उसूल से इनराफ हो गया था और ख़ानदानों में मुक़य्यद कर लिया गया था उस बात को। वही शे आगे बढ़ के वो बनु उमैया था और वही आगे बढ़ के आज नेशन स्टेट्स का तस्वुर आ गया। पहले कबीले थे, अब कबीले की जगह स्टेट ने ले ली है। पहले जो छतरी प्रोवाइड करता था हिफाजत की कबीला, अब रियासत वो छतरी प्रोवाइड करती है। पहले कबीले का जो है वो तर्ज अमल माँ जैसा होता था कि वो प्रोटेक्शन भी देता है, वो ज़रूरतें भी पूरी करता है, वो सारा कुछ, वो जो कवानीन रवायात कबीले की होती थी जिनको फॉलो किया जाता था, अब उस जगह पे स्टेट आ गई है। चीज़ वही है जो इर्तिका करके इवाल्व होके अब स्टेट की सूरत में सामने आ गई है। तो नेशन स्टेट वो कबीले का निज़ाम, जो कुरान ने तस्वुर दिया था वो ये दो कौमी नज़रिए का था और ये मर गया था, ये सुन्नत मर गई थी और ये अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा की। वैसे कायद आज़म का बड़ा अजीब कौल है कि उन्होंने कहा पहला जो है ना जब हिंदुस्तानी मुसलमान हुआ था तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ गई थी। ये बिल्कुल इसके साथ बात जुड़ जाती है। और एक बात और मैं यहाँ पे अर्ज़ कर दूँ कि इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद, मैंने अभी तक तौहीद की बात की है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी असल जो डिसाइसिव चीज़ है ना वो रसालत है। मैं वज़ाक़ता में हिंदू होकर भी मुआहिद हो सकता हूँ और हिंदुओं में भी मुआहिदीन मौजूद हैं। मेरे और हिंदू के शक्ल सूरत में, वज़ाक़ता में, तर्ज़ अमल में फ़र्क डालने वाली शय रसालत होगी। जब मैं मुत्तबे रसूल हो जाऊँगा तो मैं और हिंदू एक जैसे नहीं रहेंगे। उसकी शक्ल सूरत और हो जाएगी, वज़ाक़ता और हो जाएगी, मेरी वज़ाक़ता शक्ल सूरत और हो जाएगी, उसके रस्म व रवाज और हो जाएंगे, मेरे और हो जाएंगे। ये असल में इसमें कांटे की शय जो है ना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। बरसा मुस्तफ़ा बरसा खीशरा के दी हमाउस्त गरबाऊ ना रसीदी तमाम बुलाबिस। तौहीद भी फिर बुलाबियत में आ जाएगी। बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ और सोच समझ के कह रहा हूँ, लेकिन फिर तौहीद भी बुलाबियत में आ जाएगी और आ रही है। इस वक्त तौहीद ही से कशीद हो रहा है वहदत अदियान, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये इससे पहले भी हुआ था। मुसलमानों के दौर में ही हुआ था, अकबर के दौर में हुआ था, जब मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर का जो फ़लसफ़ा आया था अवामी सतह पर, और ख़वास की सतह पर वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा आया था। वहदतुल वजूद तौहीद की बड़ी प्योरीफाई किस्म की उनके तस्वुर के मुताबिक सूरत थी, और उसी से जब वजूद वहदत में आ गया तो फिर वो हमाउस्त की शक्ल इख्तियार कर गया। वो हिंदुओं के साथ वो मस्जिद मंदिर हिकड़ो नूर हो गया। एक कौम बनाना चाहता था ना, वो दो कौमों को मिटाकर एक कौम बनाना चाहता था, उसके लिए उसने नया फ़लसफ़ा लाया। अब कौन खड़ा हुआ उसके मुकाबले में? गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। हाँ, शेख अहमद सरंदी, मुजद्दिद अल्फ़सानी, वो खड़े हुए और उन्होंने खड़े होके तो सबसे ज़्यादा ज़ोर किस बात पे दिया? इत्तिबाए रसूल पर। वो ख़ुद सूफ़ी थे। उस वक्त सूफिया के अंदर ये वुसअत बहुत आ गई थी। वो सूफ़ी इस्लाम को आज अमेरिका इसीलिए प्रमोट कर रहा है कि वो उसके अंदर सब जमा हो जाते हैं। वो जमा उस वक्त भी हो रहे थे। उन्होंने खड़े होकर इत्तिबाए रसूल पे ज़ोर दिया था। इसलिए दो कौमी नज़रिए का दूसरा अलम बरदार मुजद्दिद अल्फ़सानी को समझा जाता है। ठीक हो गया जी। तो फिर उनसे एक सिलसिला चला है। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हैं, फिर शाह वलीउल्लाह हैं। अब शाह वलीउल्लाह भी कितने जांदीदा बुज़ुर्ग थे कि उन्होंने इस मरट्टा ताकत को अपने ज़माने में पहचान लिया था कि ये मुसलमानों के वजूद के लिए ख़तरा है। तो अहमद शाह अब्दाली को उन्होंने ख़त लिखा था कि हमारे वजूद के को ख़तरा पैदा हो गया है, इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तुम्हें आना होगा। तो ये कौन सा नज़रिया था जो अहमद शाह अब्दाली को? आज के तो ये आपको हसन नसार यही बताएंगे ना, लूटने आया था। तो शाह वलीउल्लाह ने उसे दावत दी थी, लूट के ले जा। वो बचाने आया था। तो उसके पीछे एक चीज़ क्या थी? ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी ना, तो इसे जो है ना वो क्या है, अक़वाम मगरिब से नाप ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो ये वो ख़ास तरकीब थी, वो ख़ास ला इलाहा का ताल्लुक़ था कि जो अहमद शाह अब्दाली को खींच के लाया था मुसलमाना ने हिंद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब आगे यानी इससे फिर अगला स्टेज वो है कि जिसमें तहरीक पाकिस्तान चली है। बीच में बहुत सारी और बातें मैं वो सारा एक तरफ कर रहा हूँ कि जिसमें दो रिवाइवल हुआ है दो कौमी नज़रिए का और ये मुल्क बन गया है। और अब हम वहाँ खड़े हैं कि जहाँ पे ये नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि
बताना पड़ता है कि क्या वाकई ये नाकाम हो जाएगा। हालात सारे यही बता रहे हैं कि नहीं कामयाब होगा, नाकाम होगा। आप कश्मीर ले सकते हैं, ताकत है आप में जान है। हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, हम में जान है। हम अपनी मईशत चला सकते हैं IMF के बगैर। यार चला सकते होते तो क्यों जाके उनके पाँव पड़ते। हम कुछ नहीं है। वैसे हम अपने आप को हवाओं में रखें तो सही, बेशक रखें, हर नशे ही हवा में होता है। हम भी इस मज़हब के नशे में पढ़कर तो हवाओं में चले जाएं, तो इसीलिए कहा गया ना मज़हब भी एक अफ्यून है, तो इसको अफ्यून बना के नशे में रहें तो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज़ और भी है, वो मैं बताना चाहता हूँ। ग़ज़वा अहज़ाब का नक्शा सामने लेके आए, चंद 100 लोग हैं, मुकाबले में पूरा अरब है, मैसूर हैं और रफ़ा हाजत के लिए भी नहीं जा सकते हैं। हालात ये हैं। ये हालात देखकर जो ज़मीनी हक़ाइक़ जानने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि अल्लाह और रसूल ने हमसे झूठे वादे किए थे। मा वादन अल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। अल्लाह और रसूल ने जो भी हमसे वादे किए थे झूठे साबित हो गए। कहाँ कैसर व किसरा के कंगन, और कहाँ अरब व अजम की बादशाही, और कहाँ हालत ये है कि रफ़ा हाजत को नहीं जा सकते। सब झूठ था। ऐन उसी हालत में कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हाजा मा वादन अल्लाह व रसूलुहु, इसी का अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और रसूल ने हमसे सच बोला था। एक जैसी हालत है, एक जैसी सिचुएशन है, एक जैसी कंडीशंस हैं, नुक्ता नज़र दो हैं। एक ये है कि मारे गए, और एक ये है कि यही तो था। बल्कि अगर और पीछे चले जाएं तो यही मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हो चुका था। जब वो फ़िरौन से लेके निकले ना, रात को निकले, तो कौम अभी पूरी तरह तो उस तरह तैयार नहीं थी, लेकिन वो उनके देखा देखी आ गए, सारे लोग निकल आए। जब फ़िरौन का लश्कर पीछे आ गया समंदर, तो कुरान में तो इतनी सी बात है कि उन्होंने कहा, असहाब मूसा ने मूसा अलैहिस्सलाम से, इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़े गए। अब आप समझ सकते हैं कि आपका लीडर आपको लेके निकले साल्वेशन के लिए, बचत के लिए, निजात के लिए, और आप जाएं पकड़े, तो आप उस लीडर का क्या असर करेंगे। तो उसकी तफसील आपको मिलेगी इसराइलियात में। उन्होंने कहा मूसा मरवा देता ही ना, मतलब उसका हासिल ये है, मूसा मरवा देता ही ना। अच्छे भले थे, चले गुलाम थे, लेकिन खाते पीते तो थे, कोई रोज़ी रोटी तो मिलती थी। अब चमड़ी उतरेगी, तू मरवाया। तेरा शौक़, तेरा जुनून, तेरा जज्बा, उस हमाकत ने हमें ला के यहाँ फंसाया। तो उसी सिचुएशन में कुछ ये थे कि नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी कहा कि मेरा रब कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। रास्ता नज़र कहीं भी नहीं आ रहा, लेकिन रब कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। और यही बात आपको ग़ज़वा अहज़ाब में भी मिलेगी, और यही बात गारे सौर में भी मिलेगी। जब अबू बकर ने कहा हम तो पकड़े जाएंगे, तो हुज़ूर ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं पकड़े जाएंगे, हमारे साथ हमारा रब है। तो अब ये बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये एक पूरा रुकू है, मैं उसका बस तर्जुमा करूँगा, सूरह अनाम का है, और तेज़ी से करूँगा ताकि हमारा वक्त बच जाए, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना ले लूँ। लेकिन उससे मैं ये चाहता हूँ कि हमें वो यकीन मिल जाए कि जो हमारा नज़रिया है ना, वो आलमगीर हकीकत है कि जो मिट नहीं सकती। तो जब आप उस चीज़ के साथ जुड़ जाएं जो मिट नहीं सके, तो वो आपको भी एग्जिस्टेंस और आपके लिए भी जो है ना, वो अपना वजूद बरकरार रखने का जवाज़ फराम कर देती है, ज़रिया बन जाती है। ये है सूरह अनाम, रुकू नंबर 10 है। इसके पीछे वो वाक़या आ चुका है कि वो कौम का, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद ने कहा ये पूरी मिल्लतें खुद ही तने तना, आप अपनी ज़ात में अंजुमन है। और वहाँ उनका झगड़ा क्या था, वही तौहीद का और शिर्क का झगड़ा है। जब उन्होंने तौहीद का ऐलान कर दिया, कौम ने उनके साथ जो है ना वो झगड़ा किया, और ये कहा कि आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, दुनिया आपके साथ नहीं होगी तो आइसोलेशन में आप कैसे जियोगे। जैसे आज हम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, यही धमकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दी गई। तो उसका एक जवाब दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़अय्युल फ़रीक़ैन अहक्क़ु बिल अमन, हम दो ग्रोह हैं, तुम शिर्क पर हो, मैं तौहीद पर हूँ, हम दो में से अमन का ज़्यादा हकदार कौन है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो मुझे बताओ। फिर खुद जवाब दिया, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, और अपने ईमान को शिर्क की नजासत से आलूदा नहीं किया, उलाइका लहुमुल अमन, अमन में वो होंगे, वहुमुल मुहतदून, वही हिदायत पर भी हैं। इसके बाद ये शुरू हो रहा है
कि ये जो हुज्जत थी, ये जो दलील थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये उनको हमने सिखाई थी। व तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिही, ये हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहीम को अता की, जो उनकी कौम के मुकाबले में थी। इसके पीछे एक और हुज्जत भी थी, वो जो उन्होंने सितारा देखा था और सूरज देखा था, तो उसकी तरफ भी बाज़ मुफस्सिरीन ने इशारा किया है। यहाँ ज़रा आगे बढ़ने में जो असल चीज़ की तरफ आपको लेके आना चाहता हूँ। फरमाया नरफ़ा दरजात मन नशाम, दर्जे बुलंद कर देते हैं जिसके चाहते हैं। इन रब्बा का हकीम अलीम, बेशक आपका रब हिकमत वाला भी है और इल्म वाला भी है। देखें वो इल्म वाला है। अब मैं वापस यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा हूँ। वो चाहता तो जो उसने सिखाना चाहता था वो कलमा कुन से सिखा देता, लेकिन वो हिकमत वाला भी है। उसने उस तरह सिखाना मुनासिब नहीं समझा। उसने ग्रेजुअली और तदरीज से और असबाब की सतह पे सिखाना उसकी हिकमत का तकाजा था। तो वो इतना बड़ा जो है ना, वो एक खखेड़ मोल लेना पड़ा वो चीज़ें उन्हें सिखाने के लिए। नहीं तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था, एक शुफ करते जैसे हमारे एक पीर साहब करते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी ठीक हो जाते और उन्हें वो सारी बातें मालूम हो जाती। ऐसा नहीं किया अल्लाह ने, वो तो उसकी हिकमत का तकाजा ये नहीं था। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इस तरफ इशारा करना चाहता हूँ, अल्लाह चाहता तो पाकिस्तान पहले दिन ही से सही रुख पे चलता, लेकिन उसकी कोई हिकमत थी कि उसने नहीं चाहा कि अभी सही रुख पे चले। उसका कोई वक्त मुअय्यन था, जब होगा पूरा तो वो चीज़ उधर जाएगी। उस वक्त अल्लाह की हिकमत में नहीं था, तो बस ठीक है, जैसे भी चीज़ें चली हैं चलिए। आगे चलिए जी। वो जो इब्राहीम ने ये स्टांस लिया और डट के खड़े हो गए और तने तना खड़े हो गए, उसका सिला अल्लाह ने क्या दिया उन्हें, वहबना लहू इसहाक व याकूब, उसको हमने इसहाक बेटा दिया। एक बेटा पहले से है इस्माइल, बाद में इसहाक दिए। इसहाक के बेटे हैं याकूब पोता, तो इसहाक भी दिया याकूब भी दिया। कुल्लन हदैना, इन सबको हदायत दी, यानी सही रुख पे भी रखा इनको। वो काबिल के रास्ते पे नहीं जाने दिया बल्कि हाबिल के रास्ते पे चलाया इनको। व नूखन हदैना मिन कब्ल, और नूह को उनसे पहले हदायत दे चुके। अब ये सिलसिला बयान हो रहा है। वो जो आदम अलैहिस्सलाम, हाबिल, बीच में इदरीस और शीस भी हैं। आगे चलें तो आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, फिर उनके 3 बेटों से जो नस्ल चली है तो हज़रत हाम की नस्ल में फिर ये आगे आगे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये एक सिलसिला आ रहा है, एक लड़ी है जो चली आ रही है। वह नूखन हदैना मिन कब व मिन ज़ुर्रियती, और इब्राहीम की औलाद में से थे दाऊदा व सुलेमान। कितने बड़े बादशाह थे अपने वक्त के, दाऊद और सुलेमान। व अयूब, सब्र अयूब आपको मालूम है। व यूसुफ, यूसुफ भी उन्हीं की नस्ल में से थे। व मूसा व हारून। ये एक लड़ी है जो आ रही है, आदम अलैहिस्सलाम से चली है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ रही है और आगे जा रही है। व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह नेकोकारों को हम बदला देते हैं। व ज़करिया व यहया, ज़करिया और यहया भी थे। ये ज़करिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुत्तसिलन कबल हैं और उनको भी अल्लाह ताला ने जो है ना माफ़ौकुल फ़ितरत तरीके से औलाद दी थी, ये हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। तो ये दोनों बहुत ही बुलंद पाया शख्सियात हैं। और व ईसा व इलियास, ईसा अलैहिस्सलाम आपको मालूम ही है, ये आखिरी नबी हैं बनी इसराइल के सिलसिले के। और हज़रत इलियास को भी रसूल बना के एक ख़ास इलाके में भेजा गया था। ये भी सिलसिला बनी इसराइल ही में से हैं, ये भी यानी इब्राहीम की औलाद में से। कुल्लुम मिनस सालिहीन, ये सब नेकोकार थे। व इस्माईल वल यसा, इस्माईल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है, हज़रत इब्राहीम के बेटे इस्माईल और फिर उनकी नस्ल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल यसा, ये बनी इसराइल से हैं यसा। व यूनुस व लूता, लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और ये जो यूनुस हैं ये फिर उसी सिलसिले में आगे आके आते हैं। व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, इन सब पर जान में अल्लाह ताला ने इनको जान वालों पर फजीलत दी, हमने फजीलत दी। व मिन आबाइहिम, और इनके जो आबा थे। व ज़ुर्रियातिहिम, और इनकी जो औलादें थीं। व इख़वानिहिम, और जो इनके भाई थे। वज्तबैनाहुम, इन सबको हमने चुना। इज्तबा, इसी से मुज्तबा का लफ्ज़ बना है, हुज़ूर के नामों में भी है अहमद मुज्तबा। तो ये सब मुज्तबा थे। वज्तबैनाहुम, इन सबको हमने चुना। व हदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम, और इन्हें हमने सीधी राह की हिदायत दी, सिरात मुस्तकीम पर हमने इन्हें चलाया, गामजन रखा। अब आई ये सारी बात करने के बाद अब जो अल्लाह का कमेंट, ज़ालिका हुदल्लाह, ये अल्लाह की हिदायत है, ये अल्लाह की हिदायत है, ये अल्लाह की हिदायत का सिलसिला कह लीजिए। ये अल्लाह की उम्मत है, ये अल्लाह की कौम है, ये उस 2 कौमी नज़रिए में से एक कौम है। ये अल्लाह की हिदायत है जिसका सिलसिला चला आ रहा है। इसमें वक्फ़ा नहीं है, इसमें मुनक़ता यानी इनक़ता नहीं है, इसमें तसलसल है, दवाम है, इस्तिमरार है।
ये सिलसिला कभी रुका नहीं है, इसमें कभी वक्फा नहीं आया है। वो एक बात हम कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 600 साल का वक्फा है, बिल्कुल है, लेकिन ये कि उस वक्त भी तो ऐसे लोग मौजूद थे कि जो इस सिलसिले को लेके चल रहे थे। ऐसे ऐसे राहिब थे कि जिन्होंने बचपन में हुजूर को पहचान लिया था कि ये आखिरी नबी हैं। तो सिलसिला तो नहीं रुका हुआ था। ये वो सुनहरी जंजीर है जो आदम अलैहिस्सलाम से चली है और चली जा रही है। ज़ालिका हुदल्लाह, ये अल्लाह की हिदायत है। यादी भी मैं यशाओ मिन इबादिही, अपने बंदों में से जिसको चाहता है इस हिदायत से सरफराज फरमाता है, इस हिदायत पर गामजन फरमाता है। वल्लाहु अशरकू, अब देखिए वो दूसरी कौम का भी जिक्र, अगर इनमें से कोई शिरक पर करता है, लहबत अनहुम मा कानू यामलून, जो उनके बड़े बड़े अमाल थे सब अकारत हो जाते हैं। वो बात इतनी बुरी लगती है अल्लाह को। वो अब अमन किसके लिए हुआ? जो इस तौहीद पर गामजन रहा उसके लिए अमन हो गया, जो शिरक की तरफ चला गया उसका सत्यानाश हो गया। उलाइक अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वा, ये वो लोग हैं जिनको हमने किताब भी दी, उनको हिकमत और दानाई भी दी, उनको इख्तियार भी दिया, नबूवत भी दी। फ़इन, अब आ जाएं जी, ये आयत हमारे मत, ये सारा तमहीद है समझ लें जो अभी तक मैंने बांधी है। अब हम यहाँ पे खड़े हो गए, लेकिन ये अगली आयत पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स कर लूँ, क्योंकि ये तो वो बातें आगे वाली तो यहाँ नहीं आ रही। आगे वाली बात ये है कि अल्लाह ताला का जो एक मंसूबा होता है ना, प्रोजेक्ट कह लें, आजकल प्रोजेक्ट इमरान खान की बात चल रही है, तो अल्लाह का भी कोई प्रोजेक्ट होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट मोहम्मद और रसूलुल्लाह है ना, इसको समझ लें, ये अल्लाह का प्रोजेक्ट है। ये तासुब क़यामत तक के लिए है, इसमें इनक़िता नहीं हो सकता है। चुनाचे अल्लाह ने बताया कि मेरा जो एक दिन होता है वो 1000 साल का भी होता है, 50,000 साल का भी होता है। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्द सुम्मा यारुजु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा ताउद्दून। तो पहली बात ये कि असल में अकबर ने भी यही बात की थी कि हुजूर की शरीयत 1000 साल के लिए थी, तो अब 1000 साल ख़त्म हो गया है तो हम आगे नई शरीयत बना सकते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि हुजूर ने खुद फरमाया कि मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद है कि मेरी उम्मत को आधे दिन की मोहलत मिल जाएगी। ये 1000 साल वाली जो है ना प्रोजेक्ट पहले से चले आ रहे हैं। एक नबी की उम्मत का आमतौर पे समझा जाता है कि उम्र 1000 साल होती है, तो आधे दिन की मोहलत का मतलब 500 साल है, तो 1500 साल की तो यानी उम्मीद रखी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जो दूसरा 1000 साल है ना, पहले 1000 साल वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, और उनके कस्टोडियन कौन रहे हैं? उनकी उम्मत, सारी उम्मत नहीं, उस उम्मत में हक परस्त लोग हमेशा मौजूद रहें, ये भी हुजूर ने बताया था। यानी देखिए, एक गारंटी अल्लाह की तरफ से, एक कुरान महफूज रहेगा, इसमें कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं होगा। और दूसरी गारंटी अल्लाह की तरफ से ये है कि जो हुजूर ने दी है, इंश्योर किया है कि इस उम्मत में एक गुरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, वो तसलसल नहीं टूटेगा। ये जो तसलसल आ रहा है ये कभी नहीं टूटेगा, तो एक गुरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा। और फिर एक बात और भी बताएं कि हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद आएगा जो दीन की ऊपर अगर कोई गर्द वगैरह आ गई होगी उसे झाड़ जोड़ के असर नो जो है ना ताज़ा करके लोगों के सामने ले आएगा। अगर कुछ इस अरसे में उसके अंदर कोई गड़बड़ कर दी गई होगी तो उसे ठीक कर देगा। ये 1000 साल के जितने भी मुजद्दिदीन आए ये अरब में आए, और दूसरे 1000 साल का पहला मुजद्दिद जो आए मुजद्दिद अल-फ़सानी वो हिंदुस्तान में आए। और फिर आप देखिए, मैंने बताया अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह, फिर ये कि बड़ी बड़ी शख्सियातें हिंदुस्तान में जो उठी, उन्हीं में शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद की तहरीक शहीदैन, फिर आगे आ जाएं तो जो मुख्तलिफ़ तहरीकें यहाँ, अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत, फिर तहरीक पाकिस्तान, ये दो कौमी नज़रिए वाली, ठीक है ना। वो अब मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ, ये जो इसके साथ अंडर करंट है ना, एक ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा है अंग्रेज़ की ये साजिश है, उनका ये है, एक अंडर करंट है जो खुदाई तदबीर है, वो इस हदायत के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना, वो इस हदायत के साथ जुड़ी हुई है। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये जो 400 साल उस 1000 साल के बाद गुजरे हैं, मुजद्दिदीन का सारा सिलसिला हिंदुस्तान का है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सिलसिला चला था, एक तो उसकी तारीख़ है, लेकिन एक उसकी जोग्राफिया भी है ना, कि वो कभी इराक़ में होता है तो कभी जो है ना वो यमन में होता है, और कभी वो हिजाज़ में होता है तो कभी बगदाद में होता है। तो एक तारीख़ उसकी जोग्राफिया भी है। तो 1000 साल के बाद वो अरब से शिफ्ट होकर हिंदुस्तान आया हुआ है ना, ये भी तो समझने की बात है ना।
इस पे भी तो मेरे अरब को आई ठंडी आवाज़ जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये जहन में रखिए और इस 400 साल के इस अमल को देखिए और इसको जाके जोड़िए ये जो सिलसिला चला आ रहा है उसके साथ, क्योंकि इन शख्सियात का जिक्र तो कुरान में नहीं हो सकता था ना, ये तो सारी बात की चीज़ें हैं। लेकिन जो अहम बात है अब जो आ रही कि देखें ये हदायत तो ख़त्म नहीं हो सकती, ये तो चली आ रही है। इसका कस्टोडियन कौन बनेगा? ये लोग जिनका अल्लाह ने जिक्र किया, ये कस्टोडियन थे इस हदायत के। फ़इन यकफुर बिहा हाउलाए, अब जिनके सामने इस हदायत को पेश किया जा रहा है, यानी यहाँ अव्वल मराद कौन है? मक्के वाले। सूरह अनाम में मक्के में उतरी है, मक्के वालों के सामने पेश की जा रही है। अगर ये इस हदायत का इनकार कर देंगे, फ़क़द वक्कलना बिहा कौमल लैसू बिहा बेकाफिरीन, तो हम इस हदायत का वारिस एक ऐसी कौम को कर देंगे जो इसकी नाशुक्री और नाकदरी नहीं करेगी। वो कौन थे? मदीने वाले। अगरचे के मक्के वालों ने भी टोटल इनकार, उनमें से एक बड़ी तादाद आ गई, लेकिन ये कि फिर उसका अल्लाह ने असल उसका मरकज़ किसको बना दिया? मदीने को बना दिया। जोग्राफिया बदल गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह ज़रूर किया, वापस मक्के नहीं गए, मदीने ही में रहे। जोग्राफिया बदल गया। और जब तक अरबों ने उसकी कस्टोडियन होने का हक़ अदा किया है, अल्लाह ने उन्हें उरूज दिए रखा है। जब उन्होंने उसकी हक़ छोड़ दिया और अय्याशियों में पड़ गए तो अल्लाह ने फिर तातारियों को मुसल्लत करके उनकी ईंट से ईंट बजाई है। और फिर उस्मानी सल्तनत उठी, और जब वो तो अभी आपने ड्रामा देखा है सारा, तो उसके बाद जब वो भी अय्याशियों में पड़ गए तो फिर अंग्रेज़ आ गए। जहाँ खला पैदा होता है तो हवा चलती है, वो तो गैप तो फिल होता है, वो तो नहीं रहता है। ये तो कानून कुदरत, ये दो चीज़ें अलग अलग, एक तकवीन है, एक ये आलमी असबाब है। आलमी असबाब में जो भी चीज़ें होंगी वो फिर यही होगा, आपको मिस्र जाना पड़ेगा इल्म हासिल करने के लिए, वो दर्जा बदर्जा होगा, लतर का बुन्ना तबका न तबक होगा। और आलमी अमर की शय हो तो वो तो या तकवीन की हो तो वो कुन फ़यकून की शान होती है, वो तो एक शुफ करने के नतीजे में होती है, लेकिन ये दर्जा बदर्जा होता है। तो अब आ गई ये बात कि बिल फ़र्ज़ आप सोचिए, ये जो हम जहाँ पे पहुँच चुके हैं मुल्क के पाकिस्तान की हैसियत से, अगर हम अपने उस नज़रिए से मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कि मोड़ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या? हमने उस हदायत का कुफ्र कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उससे हमने इनकार कर दिया। तो क्या हदायत ख़त्म हो जाएगी? ये तो तारीख़ में कभी हुआ नहीं कि ये पौधा सूख जाए, ये नहीं हो सकता है। फिर इसका वारिस अल्लाह किसी और को बना देगा। बाज़ लोग कहते हैं कि जापानी भी हो सकते हैं, चाइनीज़ भी हो सकते हैं। मैं आपको बड़े करीब की बात कहना चाहता हूँ। हमारे करीब में एक पोटेंशियल है जो ज़ाहिर हो रहा है, हिंदू का पोटेंशियल, उसने दुनिया को हिला के रख दिया। भाई ये बीजेपी के पीछे जो असल फोर्स है, जो आरएसएस, उनकी कुर्बानियाँ आप कभी स्टडी कीजिए कि वो कितने डिवोटेड कमिटेड कारकुन हैं उनके। तो यही तो इस्लाम को चाहिए होता है ना, यही कमिटमेंट चाहिए, यही डिवोशन चाहिए। ये ऐन मुमकिन है कि कल वो हमारी दुर्गत बना के तो उसके बाद इस इस्लाम के जो है सिपाही बन जाए। तो वो कौन है? आप कौन हैं? आप में चौधरी भी हैं, आप में अराइम भी हैं, आप में जो है ना वो राजे भी हैं, राजपूत भी हैं, ठीक है, यही वो भी तो है ना। उनका डीएनए कोई और तो नहीं है। तो अगर कल आपके आबा व अजदाद मुसलमान हो गए थे तो आज उनकी वो नस्ल जो हिंदू रह गई है वो क्यों नहीं मुसलमान हो सकती? और शाह वलीउल्लाह की ये पेशन गोई है, ऐसा होगा कि आला ज़ात के हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। वो हमारे अमल को देख के नहीं होंगे, वो हमारी हरकतों को देख के नहीं होंगे, वो हमसे डर के नहीं होंगे, वो इस्लाम की अपील जो फितरत के करीब है उसकी वजह से होंगे। उस आला इल्मी जो इस्लाम के जो उसकी फितरत की जो प्यास है उसकी वजह से होंगे। लेकिन ये कुरान ने इसकी पेशन गोई कर दी। फ़इन यकफुर बिहा हाउलाए फ़क़द वक्कलना बिहा कौमल लैसू बिहा बेकाफिरीन, एक ऐसी कौम को ले आएंगे जो इसका कुफ्र करने वाली नहीं होगी। उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाह, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत दी। फ़बिहुदाहुम मुक़्तदे, तो जो उनकी हदायत है ए नबी आप भी उसी की पैरवी कीजिए। हुजूर को भी यही कहा कि इसी लाइन पे आप भी चलेंगे, ये सिरात मुस्तकीम है, ये सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम है, इसी पर आपने भी चलना है, इसी पर आज हमने भी चलना है, इसी में फौज व फलाह है। तो हर वो शख्स के जिसको यानी नज़रिया पाकिस्तान की समझ है, वो अब पाकिस्तान से ऊपर उठकर उस नज़रिए के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम कर ले। ये है मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक ज़मीनी हकीकत है, जबकि ये नज़रिया एक आफाकी हकीकत है। मोमिन की ये पहचान के आफाक में गुम है,
काफिर की ये पहचान के गुम नहीं, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन ये की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तो मोमिन तो एक आफाकी सोच का आमिल शख्सियत होती है। मैं यहाँ ये भी एक बात अर्ज़ कर दूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने जो शाहीन का तस्वुर बार बार पेश किया है, तो उससे गलतफहमी पैदा हुई है और मेरा ख्याल है जानबूझ के पैदा की गई है। ये जो इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़ा गया है, तो उसके लिए शाहीन को इस्तेमाल किया गया है और इकबाल ने चूँकि शाहीन का बहुत इस्तेमाल किया है, लिहाजा इकबाल भी रगड़े में आ गया। तो एक बात समझ लीजिए कि इकबाल ने शाहीन का जो इस्तिआरा इस्तेमाल किया है वो चीर फाड़ के लिए नहीं किया, वो किया है खुददारी के लिए, वो किया है इस्तिगना के लिए, वो किया है बेगर्जी के लिए। क्योंकि शाहीन को ये परवाह नहीं होती, वो आसाइशात में नहीं पड़ता, वो तायुशात में नहीं पड़ता। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, और परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। तो अल्लामा इकबाल ने शाहीन हमारे सामने इस तौर पे रखा है। अगर वो शाहीन चीर फाड़ के लिए रखा होता तो मेमोले को शहबाज से क्यों लड़ाता? तो वो जब मेमोले को शहबाज से लड़ा रहा है तो शाहीन लड़ने में उसका आइडियल नहीं है, इस्तिगना में आइडियल है, बेगर्जी में आइडियल है। वो जो एक आप अगर वो जो फ़क्र है ना, फ़क्र जो कुरान सिखाता है, वो फ़क्र अगर परिंदों में किसी में देखना हो तो वो शाहीन में नज़र आएगा, जिसे ना आशियाने की परवाह है, ना घर की फ़िक्र है, जो हर फ़िक्र से आज़ाद है, अपने मौज में अपनी मस्ती में है। ये चाहता है बंदा मोमिन का करैक्टर इकबाल, और ये कुरान चाहता है ये करैक्टर है। वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। आज ये जगह चाहिए हमें कि ये सोच पैदा होगी, हाजिर व मौजूद से बेजार होंगे, दरवेशी की ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, अय्याशों को छोड़ेंगे तो हमारी मईशत संवरेगी, नहीं तो अब नहीं संवर सकती। आप कब तक इमदादों पे चलेंगे? और ये सोचिए आप कि IMF की इमदाद पे चल के आपका भला हो सकता है? मतलब उनका तो पूरा पैकेज आता है ना साथ, पूरा प्रोग्राम आता है साथ। वो एक टूल है, अमरीकी पॉलिसियों की इम्प्लीमेंटेशन का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो अल्टीमेट गोल उनका क्या है? आपकी डीन्यूक्लियराइजेशन, डीमिलिटराइजेशन और बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, ये उनका अल्टीमेट गोल है। तो वो कैसे अचीव करेंगे? थ्रू वर्ल्ड बैंक करेंगे, थ्रू IMF करेंगे। तो IMF प्रोग्राम में जाना आपकी निजात नहीं है बल्कि आपकी तबाही है। लेकिन IMF प्रोग्राम में ना जाएं तो करें क्या? खाएं कहाँ से, चलें कैसे? अय्याशियाँ छोड़कर। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ देखिए, आप अपनी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ देखिए, आप हमारे ज़रा बैरिया टाउन का तो चक्कर लगा के देखिए। बुरा पैसा वो है, हुजूर ने फरमाया, जो ईंट गारे पे लगे। तो ज़रा हमने सोसाइटियाँ बनाने के अलावा काम क्या किया है? हमने कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटी की है, या सोचा है, या प्लान की है? नहीं की है। क्यों? हम अय्याश हो गए। और तमाम कौमें जो तबाह हुई हैं, बर्बाद हुई हैं, अय्याशी ने उन्हें तबाह बर्बाद किया है। और अय्याशी अगर मुफ्त की, मतलब दूसरे के माल पे हो, कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे रंग लाएगी एक दिन फाका मस्ती हमारी, तो वो रंग अब उल्टा लेके आएगी ना, वो कोई सीधा रंग तो लेके नहीं आएगी। अब बाप दादे की वरासत बेचनी पड़ेगी। हमने देखा है कि फैशन में उलझ कर अक्सर तुमने असलाफ की इज़्ज़त के कफन बेच दिए, नई तहजीब की बेरू बहारों के एवज़ अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। अब वहाँ पहुँच गई है बात या नहीं पहुँच गई है? अब एसेट्स बेचने पड़ेंगे अगर आप IMF प्रोग्राम को लेके चलेंगे। तो अब वाक़अतन घास अगर खाने का वक्त नहीं भी आया तो कम से कम फ़क्र का वक्त तो आ गया है। कुरान मजीद के हवाले से भी इकबाल ने यही बात कही है, बड़ी प्यारी बात है, सोचने की, आप गौर कीजिएगा। फरमाते हैं कि जुज़्बा कुरान ज़ैगमी रूबाइस्त, अगर किसी का पोटेंशल जो है ना शेर का हो, यानी उसकी ताकत कुव्वत शेर वाली हो, लेकिन अगर वो कुरान के बगैर है तो वो लूमड़ बन के रह जाएगा, अय्यार, चालाक, मक्कार। महकूम है बेगाना इखलास व मरवत, हर चंद के मंतक की दलीलों में है चालाक। हमारी चालाकी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमारी वफादारी ज़ीरो है, हमारा करैक्टर सिफर है। लेकिन चालाकी उसमें तो हम अभी ताज़ा तरीन जो है ना, कोई बरतानिया से बंदा कार चोरी करके हम कराची पहुंचा के आ गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो हम डबल गेम करने के मास्टर, यानी सुपर पावर को जो है ना चकमा देने वाले। तो ये अय्यारी मक्कारी तो उसमें बहुत आ जाएगी, लेकिन वो शेर नहीं रहेगा, गीदड़ बनेगा लूमड़।
लूमड़ी हो जाएगा, लूमड़ी की तरह यार होगा। जुज़्बा कुरान ज़ैग़मी रुबाइयस्त, फ़क्र कुरान असल शहनशाहीस्त। कुरान इंसान के अंदर जो इस्तिग़ना लेके आता है, जो बेगर्जी लेके आता है, जो दुनिया से बेरग़बती लेके आता है, वो शहनशाही देती है इंसान को, वो शहनशाह बन जाते हैं, उसे परवाह नहीं रहती। यानी देखिए ना, जब तक आपके दिल में लालच है, तड़प है हासिल करने की, अभी आप नीडी हैं ना, आप बादशाह हैं तब भी नीडी हैं, लेकिन जब आपके अंदर से मज़ीद हासिल करने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई, अब आप शहनशाह हैं, अब आप मुस्तगनी हैं, अब आपको कुछ ज़रूरत हाजत ही नहीं रही ना आपकी। तो जुज़्बा कुरान ज़ैग़मी रुबाइयस्त, फ़क्र कुरान असल शहनशाहीस्त। फ़क्र कुरान इख्तिलात ज़िक्र व फ़िक्र, ये कुरान जो इंसान के अंदर फ़क्र पैदा करता है, ये ज़िक्र और फ़िक्र के इम्तिज़ाज से पैदा होता है। यानी तिलावत कुरान भी और गौर व फ़िक्र भी, अकेला गौर व फ़िक्र नहीं, उसका ज़िक्र भी, यानी उसकी तरतील के साथ तिलावत और ये जो उसका एक मामूल बनाना। इख्तिलात ज़िक्र व फ़िक्र, फ़िक्र कामल न दीदम जुज़्बा ज़िक्र, मैंने किसी की फ़िक्र कामल नहीं देखी है ज़िक्र के बगैर। हमें सारे मुफ़क्किर वो मिले हैं जो कुरान से कटे हुए हैं, हमें दानिश्वर वो मिले हैं कि जिन्होंने कुरान के नज़दीक जो है ना वो करीब भी नहीं आए। माहिरीन वो मिले हैं। अब टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट सोच रहे हैं लेके आएँ, आ ही जाएगी, जब हम सोचें तो क्यों नहीं आएगी, आखिर हम भी तो कुन फयकूनी शान रखते हैं, ठीक है ना, तो आ ही जाएगी, उम्मीद है कि आ जाएगी। लेकिन वो टेक्नोक्रेट्स कौन होंगे? यही लूमड़ होंगे, और ये लूमड़ अब आपको निजात नहीं। आपने बहुत 75 साल चालाकियाँ कर ली, और हर चालाकी के बाद आप ब्लैक होल की निचली सतह में गए हैं, ऊपर उठ के नहीं आए हैं। अभी बुज़ुर्ग बता रहे हैं बनी इसराइल ने 40 साल सरायती में गुजारे, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। उसके बाद बहरहाल तालूत की क़यादत में वो जीत गए, या वो यूशा इब्न नून की क़यादत में। तो हमारे तो 75 हो गए। असल में बनी इसराइल ने चालाकियाँ नहीं की थी, सहरा की ज़िंदगी थी। और सहरा की ज़िंदगी में क्या था? वो खूगर शहर थे, मिस्र में रहे, ग़ुलामी थी, लेकिन साथ अय्याशी भी थी, सहूलतें भी थी, कंफर्ट था। अब जब आप उन्हें उठा के ले आए हो सहरा में, तो वो जो नस्ल थी ना जो अय्याशियों में पड़ी हुई, वो 40 सालों में ख़त्म हो गई। जो नई 40 साल में जो बच्चा पैदा हुआ, 40 साल उसके हो गए, ये सहरा का में पैदा हुआ। सहरा की सख्तियाँ इसने झेली हैं, इसने फ़क्र व फाका देखा है, इसने तपती, अब इस पे वो मन्नो सलवा नहीं उतरा है। इसको धूप ने आके साया फराम, बादलों ने आके साया फराम नहीं किया धूप से। ये तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले। 40 साल ये प्रोसेस चला है, सहरा में चला है, और उसके नतीजे में वो कौम तैयार हुई है। और कैसी कौम तैयार हुई है? हर सदी में कोई हिटलर उसे ठोकता है, और अगली सदी में फिर पूरी दुनिया की गर्दन पे सवार होती है। पोटेंशियल है ना, आप माने, ठीक है, आप मोहब्बत नहीं करेंगे उनसे, लेकिन ये कि तब से लेके आज तक दुनिया की गर्दन से उतरे नहीं हैं। दिस वे और दैट वे, किसी न किसी तरह सवारी फरंग की रगे जहाँ पंजा यहूद में। तो ये कौम थी, बन गई, और बन गई तो फिर अभी तक चली आ रही है। तो ये फिर सहरा नशीं बनना पड़ता है। और फितरत के मकासद की करता है तर्जमा, क्या है, निगहबानी, मर्द सहराई या बंदा कोहिस्तानी। तो इसको समझ लीजिए कि अब वो जगह आ गई है कि हमें फिर ये फैसला करके, ऐसी लीडरशिप चाहिए, ऐसे टेक्नोक्रेट्स नहीं चाहिए कि जो हमें सिखाएं कि जनाब मईशत की तरक्की के लिए IMF के दर पे सवारी बन के जाना है, बल्कि हमें जाना है उस फ़क्र व फाके की तरफ। अब आखिरी बात इस ज़मन में ये है कि ये तो रूमानवियत है जो मैंने अर्ज़ की है। यानी आप सोचें, ऐसा हो सकता है यार हमें ऐसी हुक्मरान मिल जाएं, ऐसे टेक्नोक्रेट्स मिल जाएं, कोई नया प्रोजेक्ट हमारी इस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करे जिसमें इस तरह के बंदों की तलाश हो, या ऐसा सेटअप लाने की कोई जो है ना उन्होंने तरतीब सोची हो। क्या ये मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर क्या होगा? फिर हम नहीं सर्वाइव कर सकते, हम नहीं कर सकते। और बाज़ औक़ात वो बारासिंगे वाली कहानी सुनी है? बचपन में हमने पढ़ी थी कि किसी चीज़ पे नाज नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ पे नाज करते हैं वही फांस लेती है। तो बारासिंगा पानी पी रहा था, उसने अपने सींग देखे, उसका अक्स देखा, वो बड़ा नाज उसे इतराया कि कितने कुदरत ने मुझे हुस्न दिया है। इतने में शेर आ गया, वो भागा, तो बाकी जानवर तो निकल गए, उसके सींग झाड़ियों में फंस गए और शेर ने उसका शिकार कर लिया। हमारा बारासिंगा पता है क्या है? सर ने जो एटम बम बनाए
दुनिया अगर हमारे पास एटम बम ना होता ना तो फिर भी दुनिया हमें मतलब छोड़ देती। मतलब हम इराक होते तो हमने क्या कर लेना था दुनिया का, ठीक है। हम लीबिया होते, ओके, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मरेंगे, अपनी तोड़ फोड़ करेंगे, नथिंग डूइंग। लेकिन आपके पास एटमी टेक्नोलॉजी भी है और मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है। अब अगर ग्रेटर इजराइल का मंसूबा मशरक़ वुस्ता में लॉन्च किया जाता है तो ये इश्क रसूल में मुब्तला कोई जर्नल अगर उसका दिमाग घूम गया जैसे मुमताज़ कादरी का घूम गया था तो ख़तरा है या नहीं? तो आपको पता है कि मगरिब अपनी प्लानिंग ज़ीरो उस पर करता है, ज़ीरो ख़तरे पे करता है, ठीक है। उससे पहले आपकी डी न्यूट्रलाइजेशन ज़रूरी है उनकी नज़र में। लिहाजा ये अगर आप इस तरफ नहीं जाते तो फिर आप इस तरफ जाएंगे। और इधर जो हिंदू ताकत उभर रही है और जो मोदी के मंसूबे हैं और जो अखंड भारत के जो उनके अरमान हैं, तो आप कैसे ठहरेंगे? यूगोस्लाविया की तारीख दोहराई जाएगी, बोस्निया हर्ज़ेगोविना की तारीख दोहराई जाएगी। एथनिक क्लिनजिंग का प्रोग्राम है और दुनिया पेशन गोइयाँ कर रही है कि मुसलमानों के जेनोसाइड के मंसूबे बन रहे हैं दिल्ली में। और ये कश्मीर और कर्नाटक तक रुकी नहीं रहेगी बात। ये तो फिर वो तो उनकी पूरी ये पवित्र धरती है ना, जिसके पे ऊपर भ्रष्ट जो है मुसलमान बैठे हुए हैं, नापाक, वो इसे पाक करना चाहते हैं। तो ये मंसूबे उधर पक रहे हैं। तो हमारी बचत फौज फलां इस हदायत के साथ है क्योंकि इसको दवाम है, जो इससे जुड़ गया वो बच गया। और दूसरी तरफ हमारे लिए जो है वो सारा वो मौत की सूरत है। कुरान मजीद में कलमा तैयबा और कलमा खबीसा की मिसाल भी दी गई है। कलमा तैयबा हमेशा फल लेके आता है और कलमा खबीसा जल्दी उखड़ जाते हैं। ये बाकी सारे नज़रियात जो हैं कलमा खबीसा की माने हैं, जल्दी उखड़ जाने वाले। और कलमा तैयबा वो गहरा नज़रिया है जिसको कोई उखाड़ नहीं सकता, वो उसको कोई जवाल नहीं है। तो हमारा वो जो पाकिस्तान का मतलब क्या था जी? तो बचत किस में है? हाँ जी। और आइंदा दवाम और आइंदा का यूँ समझ लीजिए इस्तेकाम, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह में। अगर हमें समझ आ जाए तो यकीनन बच जाएंगे, नहीं समझ आए हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये नज़रिया फिर भी रहेगा, इसे कोई नहीं ख़त्म कर सकता। और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये यहीं से उठेगा, इसी खाक से नई चिंगारी उठेगी। कोई बात नहीं, एक दफ़ा बुलडोज होके भी तो वहाँ से 20 सालों के बाद अफ़गान उठ खड़े हुए या नहीं उठ खड़े हुए? 20 सालों से कश्मीरी जदोजहद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये 22 करोड़ कोई एक एटम बम से तो नहीं मर जाते ना। ऊपर से हो सकता है गंद साफ़ हो जाए तो नीचे से कोई अच्छी शय निकल आए। इस कौम में कोई चिंगारी तो मौजूद है ना, निकल आएगी। अब वो सूरह काफ की एक मिसाल दे देता हूँ, उसको मैंने बहुत बयान किया है कि ये जो अल्लाह ताला कोई मंसूबा बनाता है ना, उसका ज़ाहिर बाज़ों का नुकसानदेह होता है, उसके बातिन में खैर भी ना होता है। मतलब खिज़र ने किश्ती तोड़ दी, मूसा अलैहिस्सलाम जो ज़ाहिर को देख रहे थे उन्होंने कहा कि खरकता हाल तुगरे का आहला, तूने किश्ती इसलिए तोड़ी ताकि जो इस पर बैठे हुए हैं सबको गर्क करना चाहते हैं, क्यों तोड़ी है तूने? उन्होंने कहा अभी बैठो ज़रा, वो चलें उस बात को छोड़ें, यानी बाद में बताऊँगा। उसके बाद अगली बात आई कि उन्होंने एक लड़का कत्ल कर दिया, खिज़र ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एतराज़ किया कि इतनी गलत हरकत, एक जान कत्ल कर दी। अभी आपने देखा जान नाहक कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। तो ये तो इंसानी सतह पे थी, मूसा तो वो और लेवल पे खिज़र काम कर रहे थे, तकवीन की सतह पे, उन्होंने कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एतराज़ किया। फिर एक इलाका था जो जिससे खाना मांगा उन्होंने नहीं दिया, तो मुफ्त में उनकी दीवार सीधी कर दी। उस पर फिर मूसा ने कहा कि इन ना अंजारों की दीवार तूने सीधी की है, इनसे पैसे ही ले लेते, क्योंकि इन्होंने तो हमें खाना भी नहीं दिया। यहाँ से जुदाई हो गई और उन्होंने फिर बताया कि ये काम मैंने क्यों किए। किश्ती इसलिए तोड़ी कि अगर ये किश्ती साबित रहती तो बादशाह गसब कर लेता। जो छोटे नुकसान ने बड़े नुकसान से बचाया है। लड़का इसलिए मार दिया कि ये बड़ा होकर माँ बाप के लिए सुहाने रूह बनता है। माँ बाप नेक थे तो मैं अल्लाह ने चाहा कि इनको अच्छा बेटा दे दूँ। ये इसको अब फिर वो सवाल आ जाएगा कि वो गलत क्यों था, अभी उसको छोड़िए। तो बहरहाल ये इसलिए किया, वो दीवार इसलिए सीधी की कि जो एक बंदा मर गया था, उसका एक ख़जाना था जो उस दीवार के नीचे था। कौम तुमने देख ली कितनी नाअंजार थी, वो उसे बेच खाती। बच्चे अभी छोटे छोटे थे, तो अल्लाह ने चाहा कि वो बच्चे बड़े हो जाएं और अपना ख़जाना निकाल लें, तब तक उस दीवार को सीधा करते रहना है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क भी ऐसा ही है, हमारी कौम भी वैसी ना हंजारों की कौम है।
आपने नहीं देखा रिकॉर्डिंग भी बेचने के चक्कर में थे, पता नहीं क्या क्या बेच चुके हैं, क्या छोड़ा है। ठीक है, छोड़ना इन्होंने और भी कुछ नहीं जो निकल आता है। ये तो अच्छी बात है, हम निकालने के काबिल नहीं हैं, वगरना जो मादनियात निकालते वो भी हम बेच के खा चुके होते, रॉयल्टी पे गुजारा कर रहे होते। तो हमने मुल्क के दिफा का तो नहीं सोचा। जितना हमने बैरियर टाउन की प्लानिंग की है, जितना हमने DHA की प्लानिंग्स की है, इतनी शायद हमने कोई डिफेंस स्ट्रेटजी की प्लानिंग ना की हो। तो फिर ये मुल्क चल रहा है। मैं कहता हूँ ये खुद आयतुल्लाह है, ये मुल्क अपनी ज़ात में आयतुल्लाह है कि आओ देखो हर बंदा ख़त्म करने के चक्कर में जो इसे चला रहे हैं, ये फिर भी चली जा रहा है जहाँ भी जा रहा है। चलें, अभी तो है ना, अभी है, बाकी तोड़ दीजिएगा ना, अभी मुझे बात पूरी करने दें। तो चलो मैं बस कर देता हूँ। तो अब उसके बाद आगे जनाब ये चल रहा है। आखिरी बात इसमें ये आ गई कि ये जो चल रहा है, तो जो दीवार है वो आखिर गिरेगी तो ख़जाना निकलेगा ना। तो अगर ये ख़त्म भी हो जाता है तो ख़जाना नहीं ख़त्म होगा। अल्लाह की हिकमत थी, जब तक चलाना था चलाया, और जब अल्लाह की हिकमत ख़त्म हो जाएगी और हिकमत मुतकाज़ी होगी तो ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन ख़त्म भी किसी अच्छे मकसद के लिए होगा। तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कि इस वक्त तक चलता रहा, अब अगर नहीं भी होगा तब भी अल्लाह ताला ने जो खैर इस खित्ते से रखा हुआ है वो ज़ाहिर होकर रहेगा। तो बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि इतनी तवील समा खराशी आपने बर्दाश्त की है, मौका भी दिया है। ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और आप सब हज़रात का भी शुक्रगुज़ार हूँ।